और सिया नाम की दो सबसे अच्छी दोस्त रहती थीं। रिया एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी, जबकि सिया एक प्रतिभाशाली चित्रकार थी जो अपनी पेंटिंग से हर चीज को जीवन में ला सकती थी। एक दिन रिया ने सिया को बुलाया, चलो हम गांव के पास वाले जंगल में चलते हैं। मैंने सुना है कि वहां एक रहस्यमय तालाब है जहां रंग बिरंगे पक्षी आते हैं। सिया थोड़ी हेजिटेंट थी क्योंकि वह अपनी पेंटिंग के लिए एक नया विचार सोच रही थी। लेकिन मैं आज पेंटिंग करना चाहती थी, उसने कहा। कोई बात नहीं, हम तालाब देखेंगे और फिर वापस आकर सूर्यास्त की पेंटिंग करेंगे, रिया ने उत्साह से कहा। कुछ देर सोचने के बाद सिया मान गई। उन्होंने स्नैक्स और सिया की कला सामग्री का एक बैग पैक किया और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में चलते चलते वे हंसते रहे और अपनी कहानियां साझा करते रहे। रिया नए अद्भुत जीवों के बारे में सोच रही थी, जबकि सिया जंगल की सुंदरता को अपने स्केचबुक में कैद कर रही थी। कुछ समय बाद वे अंतः रहस्यमय तालाब पर पहुंचे। वह तालाब जितना सुंदर उन्होंने सोचा था, उससे भी ज्यादा था। पानी साफ और नीला था और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी आनंदमय बना रही थी। वाह, यह तो अद्भुत है, सिया ने कहा, अपने बैग को नीचे रखते हुए। उसने जल्दी से अपनी स्केचबुक निकाली और उस दृश्य को चित्रित करना शुरू किया। जब सिया पेंटिंग कर रही थी, रिया तालाब के पास गई। अचानक उसने पानी में कुछ चमकदार चीज देखी। जिज्ञासा में वह पानी में चली गई। रिया, ध्यान से, सिया ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन रिया पहले ही उस चमकदार वस्तु को पकड़ने के लिए झुक चुकी थी। जैसे ही उसने उसे निकाला, उसे पता चला कि वह एक सुंदर चमकदार तारा है। देखो, मैंने क्या पाया, रिया ने उसे ऊंचा उठाते हुए कहा। वह तारा सूर्य की किरणों में चमकने लगा, चारों ओर रंग बिरंगे प्रकाश बिखेरते हुए। सिया उसकी ओर दौड़ी, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। यह तो जादुई लगता है। हमें इसे गांव ले जाना चाहिए और देखना चाहिए कि यह क्या करता है। अपनी खोज से उत्साहित होकर वे गांव की ओर वापस लौट गए। रास्ते में वे तारे के बारे में बातें करते रहे। क्या यह किसी इच्छा को पूरा करेगा? क्या यह उन्हें और अधिक रोमांच पर ले जाएगा? जब वे अंततः घर लौटे तो उन्होंने सूर्यास्त से पहले थोड़ा आराम करने का फैसला किया। सिया उस दिन की साहसिकता से प्रेरित होकर तालाब का एक खूबसूरत चित्र बनाना शुरू किया, जिसमें रिया तारे को पकड़े हुए और चारों ओर रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हुए थे। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, उन्होंने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में बदलते देखा। आज का दिन सबसे अच्छा था, रिया ने कहा, मुस्कुराते हुए। सिया ने सहमति में सिर हिलाया, अपनी दोस्ती और साझा की गई जादुई अनुभवों के लिए आभार महसूस करते हुए। उस दिन के बाद से रिया और सिया ने कई साहसिक कार्य किए, हर एक में उत्साह, हंसी और रचनात्मकता भरी हुई थी। और उन्होंने हमेशा उस तालाब के दिन को याद किया, जहां उनकी दोस्ती और भी मजबूत हुई। समाप्त। यदि आप किसी विशेष विषय या तत्व को किसी और कहानी में शामिल करना चाहते हैं, तो कृपया बताएं।